पारस परस कुधाति सुहाई, सठ सुधरई सत संगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बाबा का चमत्कार जीवन में कैसे होता है, बाबा कैसे आपके कष्टों से निवृत्त आपको करते हैं और अपनी अनुभूति आपको जीवन में कैसे देते हैं, और उसके बाद बाबा आपकी दिशा और दशा को कैसे बदल देते हैं। आप इस चमत्कारिक अनुभव को स्वयं जान सकते हैं, बस कुछ चीज़ें आपको करना होता है, वो भी बताएंगे। लेकिन आज एक परिवार का मैं ऐसा आपको एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ जिसके साथ मैं स्वयं जुड़ा रहा हूँ, जिसके लिए हमने स्वयं पूजा करी है, और बाबा की कृपा से उनके परिवार में उनके पिता को फर्जी मुकदमेबाजी में लोगों ने फंसा दिया, एक्सीडेंट के केस में। दूसरा, उनके जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी लगभग 10 साल हो गया था, उसको संतान नहीं प्राप्त हो रही थी। उनकी जो छोटी बेटी थी उसकी शादी ही नहीं फिक्स हो पा रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सांवले कलर की थी और उसका कद भी छोटा था। और प्रभु की कृपा देखिए कि परिवार से मुकदमेबाजी दूर हुई, उनके बेटी को संतान की प्राप्ति हुई, और उनकी छोटी बेटी की शादी इसी 2025 में अभी कुछ ही दिनों पहले हो करके बहुत ही अच्छा घर भर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ बाबा का जो चमत्कार होता है, लोग कहते हैं चमत्कार। चमत्कार का मीन्स ये नहीं होता कि आपने धूल उठाया और ऐसे मसला और वो हीरा बन गया, ये चमत्कार नहीं होता। बाबा का चमत्कार क्या है? जो आपको लगता है सबसे कठिन कार्य, और जब वह कार्य बन जाता है, इसी को जो साईं के भक्त हैं उसको चमत्कार कहते हैं। चमत्कार का ऐसा मतलब नहीं होता कि कोई एक पदार्थ लिया और वह पदार्थ दूसरे अवस्था में कन्वर्ट हो गया, ये चमत्कार नहीं करते बाबा। बाबा स्वयं अपने जीवन में जो चमत्कारिक अनुभव लोगों को दिया, वो अपनी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रों को खोल करके दिया। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे भक्त जाते थे बाबा के दरबार में, द्वारका माई में, और बाबा उनके अंदर की भावनाएं, वह रास्ते में क्या सोचते आए उसको भी बता देते थे, और इनडायरेक्ट उनकी ही कहानी को किसी दूसरे से बताते थे। वह बंदा भौचक रह जाता था, ये तो मैं सोच रहा था। तो बाबा की अनुभूतियाँ क्या होती हैं, बाबा कैसे चमत्कार करते हैं, ये आप समझिए। तो जिस परिवार की आज हम कहानी बता रहे हैं, ये परिवार साईं बाबा की पूजा तो करता था, लेकिन जब मेरे साथ जुड़ा, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ 5-6 साल पहले की कहानी है। मेरे साथ ये जुड़े, कहीं से ब्लॉग पर या कहीं भी उन्होंने कुछ देखा और वो मुझसे जुड़ गए। तो जुड़ा तो उन लोगों ने बताया कि गुरुदेव ऐसा ऐसा है, पिताजी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, फर्जी मुकदमा है, और जो बेटी है उसकी शादी हमने किया, बहुत ही अच्छे परिवार में किया, लेकिन बेटी जो है उसको संतान नहीं हो रही है। हम यहाँ पर नाम उन लोगों का नहीं बताऊँगा, परिवार क्षत्रिय कुल के हैं, मैं इतना ज़रूर बता दूँ। और वो हुआ क्या कि मुकदमेबाजी फर्जी, बेटी को शादी होने के बाद संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। छोटी बेटी की भी उम्र लगभग 22-23 साल हो गई थी, 24 साल, उसकी शादी नहीं फिक्स हो पा रही थी। तो एक माता पिता का जो टेंशन होता है, ये भी सब होता है, और पिता फर्जी मुकदमे में फंस के जेल में। तो मेरे साथ उनकी मदर ने बात किया कि गुरुदेव ऐसी सी समस्याएं हैं, मैं बाबा की पूजा कैसे करूं, क्या करूं? तो हमने पूछा कि आप क्या क्या पूजा करते हो? उन्होंने कहा मैंने बाबा का व्रत किया, और बाबा की जो डेली की पूजा होती है वो सब हम करते हैं। हमने कहा देखिए, बाबा की पूजा आपको करनी है तो सच्चे मनोभाव से, ये नहीं कि एन केन प्रकारेण आपने पूजा कर दिया, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ। तो हमने कहा कि बाबा की पूजा आपसे कब से कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि लोगों ने बताया, जैसे वो सुन करके किसी ने व्रत कहीं कोई किया था, वो उनको किताबें वगैरह दिया था, और उन्होंने व्रत अपना स्टार्ट किया। हमने कहा बहुत अच्छा किया कि बाबा को देखिए, बाबा ने कहीं नहीं कहा है कि मेरे लिए आप शरीर का जारण करिए। बाबा का देखिए, ये जो भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, वो बाबा से जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ अपने अध्यवसाय करता है, अपने चीज़ें करता है कि हम बाबा से जुड़ सकें। तो व्रत एक ऐसी चीज़ है कि भावनाएं उत्पन्न करता है, धर्म की तरफ ले जाता है, और आपके मन में सात्विकता लाता है। तो आपने व्रत किया तो बहुत अच्छा किया।
फिर उनसे हमने बोला कि एक काम आप करिए, साईं सच्चरित्र आपके पास है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी साईं सच्चरित्र तो नहीं है। तो हमने कहा एक काम करिए, आप साईं सच्चरित्र मंगा लीजिए या कहीं मार्केट से ले लिए। तो मार्केट में उन्होंने ढूंढा, उनको नहीं मिल पाया, छोटे कस्बे से वो बिलोंग करते थे। तो हमने बोला आप ऑनलाइन किसी पे देख करके मंगा लीजिए। वो ऑनलाइन हमने आप उनको लिंक भी भेजा, बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, आप वहाँ से मंगा लीजिए। उन्होंने साईं सच्चरित्र अपना मंगाया, साईं सच्चरित्र आ गया। हमसे उन्होंने अब विधि कैसे हमने बताया। हमने कहा विधि विधान ये है कि उन्होंने पहले तो पूछा साईं सच्चरित्र हम क्यों पढ़ें, क्या इससे लाभ होगा, क्या है उसमें। हमने कहा देखिए, जिस प्रकार से आप रामायण पढ़ते हो तो उसमें भगवान राम का चरित्र पूरा वर्णन है, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हो तो भगवान कृष्ण के समस्त लीलाओं का, उनके द्वारा किए गए कृत्यों का, उनका उपदेश का वर्णन है, उसी प्रकार से साईं की लीलाओं का वर्णन साईं सच्चरित्र में है। तो साईं एक सद्गुरु हैं, और जब सद्गुरु की लीलाओं का वर्णन आप पढ़ते हैं तो आपका प्रेम और अगाध होता जाता है, आपके अंदर एक श्रद्धा भाव जागृत होता है। तो उस श्रद्धा भाव को जागृत करने के लिए, उस एनर्जी को आपको एक एक्टिव करने के लिए ये साईं सच्चरित्र पढ़ना जरूरी है। तो वो साईं सच्चरित्र बहुत आस्था के साथ, वो लेडी मैं आपको बताऊँ बहुत ही आस्था के साथ एक वीक में साईं सच्चरित्र उन्होंने शुरू किया। उनको हमने बताया कि साईं सच्चरित्र आप सप्ताह पारायण करिए, सप्ताह पारायण में एक घी का दीप प्रज्वलित करा करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, बाबा की पूजा करिए। उसके बाद आप साईं सच्चरित्र कुछ, जब साईं सच्चरित्र पर डे का देखिए, जो नया एडिशन की किताब आ गई है इसमें क्या है, साईं सच्चरित्र को पढ़ने के लिए क्या है कि इसमें खंड वाइज कर दिया। जैसे मान लीजिए सप्ताह पारायण विश्राम, प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम जहाँ तक वहाँ एक दिन, द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम जहाँ लिखा है वहाँ तक दूसरे दिन, ऐसे ये 7 सप्ताह पारायण विश्राम उसमें दिया है। और पहले जो आती थी उसमें सप्ताह पारायण विश्राम नहीं था, आप अपने अकॉर्डिंग 7 दिन में उसको एक वीक में समाप्त करना पढ़ के, ऐसा था। तो हमने उन्होंने नई एडिशन की किताब ली तो उसमें सप्ताह पारायण विश्राम सब दिए थे। तो हमने कहा आपके लिए इजी है कि पहले दिन तक कहाँ पढ़ना है, दूसरे दिन तक कहाँ तक पढ़ना है, तीसरे दिन तक, तो वो 7 दिन में समाप्त हो जाएगी। वो महिला बहुत ही इत्मीनान से पर डे बाबा को भोग लगाती थी और गरीबों दीन दुखियों को फल आदि का वितरण करती थी। मैं बताऊं, प्रथम चीज़ क्या हुआ कि उनके पति के जो मुकदमे फालतू के फर्जी किए गए थे वो चीज़ एकदम से निरस्त हो गई, और जिस व्यक्ति ने फर्जी फंसाया था वह स्वयं फंस गया और हर्जाना भी उसको देना पड़ा। लाखों रुपए उन्होंने हर्जाना भी प्राप्त किया। अब मैं बताऊं, उनकी बेटी को मैं बताऊं पहले कंसीव हुआ, मैंने उनके लिए दिव्य हवन भी किया, बहुत सारी चीज़ें उपाय भी हुआ, पूजा पाठ चला। तो उनके लिए हवन होने के बाद उन्होंने भी साईं सच्चरित्र का, उनकी बेटी ने पाठ किया और उसको संतान हुई, बहुत ही प्यारी सुंदर, मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई बेटी को। पहला जो उन्होंने कंसीव किया वो मिसकैरेज हो गया किन्हीं कारणों से। तो मैं भी बड़ा निराश हुआ कि भाई एक बार कंसीव हुआ जहाँ संतान नहीं हो रही थी और ऐसी दिक्कत, लेकिन प्रभु की ऐसी माया, साल भर के बाद फिर उन्होंने कंसीव किया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो एक काम उधर बना। 2025 में ही उनकी छोटी बेटी जो लगभग 25-25 साल की बेटी थी, उसकी शादी भी बहुत अच्छे परिवार में हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी मेरा एक्सपीरियंस आप बताइए। तो मैं ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वरना मैं अपने स्वयं का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मैं स्वयं मैंने बाबा का जो चीज़ किया है, जो बाबा ने मेरे साथ चीज़ें करी हैं, मैं उसकी चीज़ों का बताता हूँ। मैं किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं शेयर करता अपने ब्लॉग पर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं गुरुदेव हम अपनी वीडियो भेज दें, हम अपना एक्सपीरियंस आपके चैनल पे बताना चाहते हैं। ऐसे हम इसलिए नहीं शेयर करते। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये प्लॉटेड चीज़ें हैं, ये ऐसे बना के बताई जा रही है, इसलिए हम ये सब चीज़ें नहीं करते। हम जो स्वयं, हमसे जो स्वयं जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि उनके एक्सपीरियंस को हम शेयर करें, क्योंकि मैं स्वयं देखा हूँ, मैंने स्वयं उनके लिए पूजा करी है और स्वयं उन्होंने वह जो विधि हमने बताई वह उन्होंने किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, उन्होंने बाबा की अनुभूति कैसे करी, मैं अब आपको बताऊं।
उनकी मदर जब बाबा की पूजा करती थी तो मैं बताऊं, वो मुझे बार बार बताएं कि गुरुजी आज हमने सपने में ऐसे देखा बाबा को कि पीला अचला पहन के, और कई बार वह पूजा करती रहती थी तो उनके दरवाजे पे कोई ऐसा भिक्षाटन करने आता था तो वो बाबा की तरह ही अचला उचला बांध के, सर में कफनी बांध के आता था, तो उनको लगता था कि बाबा है। तो यही अनुभूति है। जैसे आपने एक साईं सचरित्र में कथा पढ़ी होगी, एक लीला, उसमें बाबा को कोई दंपति जाते हैं कि कहते हैं कि बाबा आप हमारे घर भोजन पर आइएगा। बाबा कहते हैं बिल्कुल आएंगे, सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन वो जब दूसरा दिन आया, जिस दिन बाबा को उन्होंने बुलाया था, खाना बनाया, सब कुछ इंतजार किया, बाबा आए ही नहीं। और वहाँ पर क्या हो रहा था, जब खाना उन्होंने लगा के रखा, एक काला कुत्ता आया, वो खाना खाने के लिए उद्यत हो, तो ये लोग क्या किए, एक डंडा उठाया और उसको दौड़ाया बहुत तेज मारने के लिए। तो बाबा तो आए नहीं, और बाबा रूप लेके उस कुत्ते का आए थे। तो ये लोग समझ नहीं में, दूसरे दिन वो पति पत्नी दोनों गए बाबा से, द्वारिका माई में मिले कि बाबा आप तो आए नहीं। तो बाबा ने कहा मैं तो आया था, आपने डंडा लेके मुझे भगा दिया। तो देखिए बाबा की अनुभूति यही है, यही चीज़ है कि आपको सच्चे भाव से समस्त जीवात्माओं में उन्हीं का दर्शन करना चाहिए। इसीलिए लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये अनुभूति है। चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि आपने एक लोहा पकड़ लिया और आप कहें कि बाबा इसको सोना बना दो। सोना बनता है, कैसे बनता है? आपके कर्म के द्वारा। बाबा कहते हैं कि आप मुझे केवल याद रखो और अपने कर्म को करो तो सोना ही सोना आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये कहो कि लोहा हाथ में पकड़ लो, बाबा का नाम ले लो, सोना बन जाए, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। बाबा बस कर्म पर बिलीव करते थे और स्वयं अध्यवसाय करते थे। वो 4 से 5 घर बाबा भिक्षाटन करते थे और जो मांग कर लाते थे वो कभी बचाते थे नहीं थे। लोगों में बनाकर, खिचड़ी बनाकर लोगों को, गरीबों दीन दुखियों को, सबको श्रद्धा के साथ खिला देते थे। तो बाबा ने अपने जीवन से एक चीज़ दिखाया कि आप स्वयं से कर्म करो, स्वयं लोगों की भावनाओं को समझो। जो कष्ट आपको होता है अगर किसी के द्वारा, वही कष्ट आपके द्वारा किसी को भी हो सकता है। इसलिए जो आपका कर्म हो वो अच्छा हो। जो आप किसी से, दूसरे व्यक्ति से अपने लिए उम्मीद करते हो, वही उम्मीद आप दूसरों के लिए तो बनो। आप भी दूसरों का सहयोग करो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि देखिए, चमत्कार को नमस्कार जरूर होता है, लेकिन बाबा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन क्या है कि गरीबों दीन दुखियों की मदद करना, समय समय पर पूजा पाठ, आवाहन, बाबा की लीलाओं का गान और यज्ञ याजन हवन पूजन होते रहना। क्योंकि जब भी आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो कहीं ना कहीं परम पिता परमेश्वर जो आदृश्य है, बाबा का 11 वचन जो है ना, बाबा ने क्या बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शर्त जले नानंद। बाबा कहते हैं कि आप मेरी समाधि की सीढ़ियों पे आओगे और चढ़ोगे, मेरा दर्शन करने आओगे, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ रहोगे, समस्त दुखों का अंत करूंगा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता जो मेरे दरबार में आया हो खाली हाथ गया हो। तो जब भी मौका मिले शिरडी जाइए, घर में बाबा की साईं लीला का गान करिए, घर में साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती, 11 वचन पढ़िए, पर डे एक दीप घर में जलाइए और धूप करिए, धूप बत्ती जलाइए, उससे धुआं। घर का वातावरण पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर अदृश्य है। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं भी अदृश्य हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन आपको डिस्ट्रॉय करती हैं। और जब उस सकारात्मक ऊर्जा को आप लाते हो
तो उसको दूर करती है और कंस्ट्रक्टिव वे में संरचनात्मक निर्माण आपका शुरू हो जाता है। आपका भाग्य बदल जाता है, आपके कर्म क्षेत्र में आपको सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। यही तो अनुभूति है बाबा की, यही तो चमत्कार है बाबा का। और इसीलिए लाखों अरबों लोग बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए देश विदेश से शिरडी आते हैं। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जब भी जीवन में कष्ट है, आप नहीं कहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं। कुछ चीज़ समझना है, जानना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर मैसेज करिए, कॉल करिए, जो हमारे लायक है हम जरूर आपको बताएंगे, जरूर आपका सहयोग करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।